नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन सुनवाई चली है, तो उसी हिसाब से ऑर्डर भी आएगा। ऑर्डर थोड़ा लंबा चौड़ा होने वाला है, 1-2 दिन और टाइम लिया जा सकता है ऑर्डर पब्लिश करने में, अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। क्योंकि उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर है और न्यूज़पेपर में भी इतना डिटेल छप चुका है कि मैक्सिमम 90% लोगों को पता चल चुका है कि क्या ऑर्डर में आने वाला है। ये पब्लिक डोमेन में है। उसी बेसिस पर हम लोग बता रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपया इनको या तो 15 दिन में या तो 1 महीना के अंदर जमा करने का आदेश आएगा। और 10,000 करोड़ जो बाकी है, 25,700 करोड़ टोटल इनको जमा करना था, उसमें 15,700 ये जमा कर चुके हैं प्रिंसिपल अमाउंट। तो 10,000 करोड़ की बात हो रही है कि आगे आप कैसे दीजिएगा, इसका रोड मैप या अपना डिटेल या जो भी आप ज्वाइंट वेंचर डेवलपमेंट एग्रीमेंट करने वाले हैं उसका डिटेल लाइए और हमको दिखाइए कि क्या आपका इतना पैसा आने वाला लगेगा कि हाँ आ सकता है, तो कोर्ट उसका परमिशन देगा करने के लिए। लेकिन कोई हवाई चीज लेके आएंगे तो इस बार एक्सेप्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रक्रिया 2017-18 में ही बहुत आगे जा चुकी थी। ये तो आपको और 5 साल पीछे लेके गया इस सुनवाई में। खैर, कोर्ट भी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है इनकी मंशा क्या है, लेकिन मौका मिलता है हमारे यहाँ, हमारे देश की जो व्यवस्था है उसमें तुरंत किसी को भी सूली पे नहीं चढ़ा दिया जाता है। मौका भरपूर दिया जाता है कि जितना तुमको खेल करना है कर लो, लास्ट में जो सच होगा वो तो होना ही है। झूठ कितना दिन टिकेगा। चूंकि 2017 में ही बॉम्बे हाई कोर्ट को आदेश दिया गया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट के रिसीवर और ऑफिशियल लिक्विडेटर एमबी वैली सिटी को सेल करने के लिए लगा दिया गया था और रिजर्व पर प्राइस 40,000 करोड़ के आसपास रखा गया था, उसमें भी सेल नहीं हो पाया है। उसके बाद की प्रक्रिया कोर्ट को शुरू करना चाहिए था, लेकिन अभी ये सहारा सेबी में ही उलझा के रख दिए 3 दिन। खैर, माननीय जज साहब लोग पुराने ऑर्डर को तो जरूर पढ़ेंगे नया ऑर्डर लिखने के पहले, तब तक सारा कुछ उनके दिमाग में क्लियर हो चुका रहेगा कि क्या होगा। तो जब 1 महीना के बाद सुनवाई है, बोला गया है कि 4 वीक के बाद सुनवाई होगी, रिमेनिंग जो पिटीशन लगा है वो, और इस मामले का भी स्टेटस रिपोर्ट लिया जाएगा 1 महीना के बाद। मतलब सितंबर आप इंतजार कीजिए, अक्टूबर में इनका रिपोर्ट आएगा 15 अक्टूबर के आसपास कि ये इन्होंने क्या किया। और 1000 करोड़ की रकम जो है वो तो जमा करना ही है इनको। जो नया एग्रीमेंट करेंगे वहां से पैसा लें या अपना पैसा डालें। 1000 करोड़ की आदेश अभी सोशल मीडिया पे आ रही है कि इनको तुरंत जमा करना है। तो जितना भी पैसा सहारा सेबी में जाएगा, आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहें, वो पैसा कस्टमर यानी डिपोजिटर या सब्सक्राइबरों को मिलेगा, सोसाइटियों तक। अब ये मामला अगले हियरिंग तक आपको इंतजार करना है कि सोसाइटियों का मैटर लिंक किया जाना है कि रियल एस्टेट हाउसिंग के बाद क्यूसप के बाद सोसाइटी, और सोसाइटी के बाद भी बहुत सारा क्यूसप, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, बहुत सारा एंटिटी इनका है जिसका खुलासा हो जाएगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, जो पैसा सहारा सेबी में गया वो कस्टमरों को आएगा, चाहे 10,000 आए, 20,000 आए, 1 लाख आए। इनके एंड से 1 रुपया मिलने की उम्मीद मत रखिए आप। ये क्लियर है, क्योंकि इनको पेमेंट देना रहता तो आज तक कहीं पेमेंट पे रोक नहीं है। जो सहारा सेबी में पैसा जमा हो रहा है वो अलग अलग कंपनियों से, इनके ही ग्रुप से लेके जमा किया जा रहा है, इनका कहना है। और मात्र सोसाइटियों का 2253 करोड़ ही सहारा सेबी में पहले जमा किया गया था, जिसको वापस लेते हुए सीआरसीएस पेमेंट का काम शुरू कर दी है। अब पोर्टल पे बोला जा रहा था, टेस्टिंग चल रहा था कि 5 लाख से ऊपर का भी रिसबमिशन लिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं खुला है। आज भी हमने चेक कराया, लेकिन नहीं लिया जा रहा है 5 लाख से ऊपर। और बहुत लोग 50,000 का भी मैसेज कर रहे हैं कि पोर्टल पे मैक्सिमम 50,000 मिलेगा क्या, तो अभी मिल रहा है 10,000। एक एफएक्यू में 50,000 का जिक्र है, अब वो गलती से है, टाइपिंग मिस्टेक है, क्या है नहीं बता सकते हैं हम। वहां पे जिक्र है कि मैक्सिमम 50,000 तक हम लोग पोर्टल से फिलहाल देने का प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे इतना ही पता चला, मिल नहीं रहा है। हो सकता है कि अगला प्लान हो 50,000 तक मिलने का, लेकिन पोर्टल के अलावा तीसरा कोई अभी रास्ता हमको नजर नहीं आ रहा है जिससे 1 रुपया भी किसी को मिले। क्योंकि इनका जो सिस्टम है, इनके सिस्टम का अगर हम खुलासा करें तो और आप लोग डिप्रेशन में चले जाइएगा। इसीलिए ज्यादा चीज हम नहीं बताते हैं, काम का ही चीज बताएं कि पैसा मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। इसी के लिए हम लोग भी लगे हुए हैं, कोर्ट भी पैसा जमा करा रहा है। नहीं तो कोर्ट को अगर सरकार को पैसा दे देना रहता 25,000 करोड़ तो कल ही आदेश हो जाता,
कि पैसा जो आया उस यूनियन ऑफ इंडिया को दे दीजिए, आप गवर्नमेंट को दे दीजिए, जमाकर्ता मिले नहीं। लेकिन कोर्ट ने ना ईडी को इंटर करने दिया, ना एसएफआईओ को इंटर करने दिया, सीधा बोला कि आप पैसा जमा करिए और जब जमा कर देंगे तो हम आएंगे डिपोजिटरों पर कि डिपोजिटर आखिर क्यों नहीं पहुंचे सेबी से पैसा लेने, और 138 करोड़ ही सेबी क्यों बांट पाई, जिसमें 68 करोड़ उसमें इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल आपका 80-81 हजार करोड़ ही हुआ जो पेमेंट रीपेमेंट की सेबी। तो आखिर क्यों? उसी का 41 करोड़ बांटने में खर्चा की थी पहले, और फिर नया खर्चा का बिल भी दिया गया है। तो एक वो सिब्बल साहब का एक ऑब्जेक्शन भी था कि 41 करोड़ इन्होंने 138 करोड़ बांटने में खर्चा कर दिया। तो भाई उनका अपना कलाकार आदमी है, कुछ ना कुछ जहां मौका मिलता है बोलते रहते हैं। हाँ, एक चीज और हुआ इस सुनवाई में, हम आप लोग को बता दें, क्योंकि हमारा तो वीडियो जो रहता है वो सच्चाई पे रहता है। क्या सहारा कर रही है, क्या सरकार कर रही है, हमको नहीं मतलब। सच्चाई जो कोर्ट में हुआ वो आप लोगों तक पहुंचा देंगे, और जो फाइनेंशियल ये इनका टर्म एंड कंडीशन या टर्म यूज किया जाता है उसको और डिटेल में आप लोगों को बता देना। तो सेबी को भी फटकार लगा है, ये बात जान लीजिए। सेबी को क्यों फटकार लगा? क्योंकि सोशल मीडिया पर वीडियो हमने देखा कि तो सेबी को भी फटकार लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 7 एकड़ जमीन इसका ये किया था, टेक ओवर किया था। टेक ओवर मतलब जैसे कि आपका रोड में जमीन चला जाता है तो उसको एक्वायर कर लेती है सरकार। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्वायर करेगी, जिसका जमीन रहेगा सर्कल रेट का 2-3 गुना जो भी होता है पैसा उसको दिया जाता है। तो उसका पैसा शायद या तो जमीन मालिक या तो सहारा के खाता में चल गया, और वो प्रॉपर्टी सेबी के पास थी। चूंकि उसका टाइटल होगा जिसके नाम पे, उसको एनएचआई परमिशन दे दी। तो ऑर्डर में जो लिखाया जा रहा था, हमको ये लगा कि एनएचआई को बोला गया कि तुम पैसा रिफंड लो उधर से और सहारा सेबी में वो भी पैसा डालो। तो बहुत सारा ये खेल किए हैं, और बहुत सारा डीड सेबी के पास भी अभी जमा है, ये सच्चाई है। लेकिन उस डीड जमा होने के बाद भी बहुत सारा सेल हुआ है, जिसका प्रमाण मेरे पास है, जिसका रिटर्न कंप्लेन हम सेबी में करेंगे। ये भी बात जान लीजिए कि हम लोगों को मतलब है केवल कि जो भी सहारा की प्रॉपर्टी बिकेगी उसका पैसा सहारा सेबी में जाना चाहिए, क्योंकि वहां रहेगा तभी लोगों का भुगतान हो पाएगा। सहारा को जो मिल गया वो रफू चक्कर हो गया। तो हम लोगों को किसी कहीं इसका जमीन बिक रहा है तो लोग पाबंदी लगाते हैं कि नहीं ये इस पे रोक है, तो रोक नहीं है। कोर्ट ने भी वही बोला कि ये अपना जमीन रजिस्ट्री कर सकती है, लेकिन जो उसका सेल्स कंसिडरेशन होगा वो किसके नाम से डीडी बन रहा है, पैसा कहां जा रहा है, तो इसका रिकॉन्सिलेशन करेगी सेबी। तो हम लोगों को इतना ही करना है कि जो इसका सेल हुआ उस कंपनी का नाम उस डीड का कॉपी लगाते हुए सेबी को भेज देना है कि ये यहाँ की प्रॉपर्टी इसकी बिकी है। अभी बोलेगी कि ये कंपनी दूसरी थी, तो दूसरी नहीं थी, सब सहारा ग्रुप की ही कंपनियां हैं। आप उसके अंदर घुसिएगा तो पता चलेगा उसका शेयर होल्डर प्राइम सिटी या सुब्रत राय सहारा ही है, भले नाम ऊपर में आपका XYZ लिमिटेड हो। शेयर होल्डर सहारा है तो ये सहारा ग्रुप की हुई। दूसरी बात, सेबी के पास इसका मदर डीड जमा है। अगर वो संपत्ति बिक रही है तो उसका डिटेल निकाल के सेबी के पास कंप्लेन किया जा सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी बिकी है इसका कंसिडरेशन सहारा ने आपके यहाँ जमा किया कि नहीं किया, आप हमको बता दीजिए। हम लोगों को इतने से मतलब है कि जो प्रॉपर्टी बिकी वो सहारा सेबी में चला जाना चाहिए। सहारा बेचे, पटना वाली जमीन की भी यही खेल है, बिकी है, मदर डीड सेबी के पास है, तो हम लोग को पूछना है कि इसका पैसा कहां गया। डीड में जो जिक्र है उसमें ये नहीं जिक्र है कि हम जो डीडी है किसके फेवर में बना, ना डेट का जिक्र है। पैसा लिख दिया गया कि इतना 2.5 करोड़ रुपया आया, तो आया तो गया कहां? तो सेबी पे तो ये तो वैलिड कंप्लेन बन सकता है कि सेबी को हम लोग भेज दें कि ये पैसा आप रिकॉन्साइल कर लीजिए कि सहारा ने जो प्रॉपर्टी 2013 के बाद जो बेची है, एम्बार्गो या जो भी ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का कि जो प्रॉपर्टी बिकेगी वो सहारा से भी मिल जाएगी, उसके बीच में जो प्रॉपर्टी बिकी उसका रिकॉन्सिलेशन कर लीजिए। क्यों ये 2 प्रॉपर्टी ही क्यों ऑफर कर रही है, बाकी बीच की प्रॉपर्टी कहां गई? अभी जो कोर्ट में जो ऑफर गया है सहारा की तरफ से एमबी वैली और बरसोबा वाला, तो मांगा गया था प्रॉपर्टी का डिटेल्स, लेके चले गए प्रोजेक्ट का डिटेल्स। ये देखिए कि ये प्रोजेक्ट हम बनाए हैं, जैसे हम लोग पढ़ते टाइम बनाते थे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कि 1 बीघा आपका जमीन है तो इस पे ये चीज डेवलपमेंट हो गया था, इतना पैसा आएगा। फिर ये पब्लिक से पैसा लेके देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी बिकेगी तो कस्टमर खरीदेगा, कस्टमर पैसा देगा तो फिर इधर ही वापस कर देंगे, इनका कहना ये है। लेकिन कोर्ट ने नहीं माना है। कोर्ट बहुत अच्छे तरीके से इनके चाल को समझ रही है, बोली है कि 3 महीना के अंदर जो भी आपको करना है करिए, हम परमिशन भी दे रहे हैं कि आप ज्वाइंट डेवलपमेंट जो भी करना है करिए, कहीं रोक नहीं है, लेकिन पैसा 3 महीना के अंदर व्यवस्था हो जाना चाहिए, या उसका रास्ता जो है
वो ऑथेंटिक हमको दिखाइए, जो कि लगे कि उससे पैसा आ जाएगा, हवा हवाई वाला नहीं। तो देखने वाली बात है। तो सेबी को डांट इसलिए पड़ी कि इन्होंने बोला कि पैसा से सहारा ने ले लिया और हमको नहीं दिया, तो अब रिफंड करके फिर सहारा सेबी में जाएगा। तो उनको बोला गया कि टाइटल जिसका क्लियर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के नाम पर इन्होंने जमीन ले रखा है, तो टाइटल नहीं क्लियर है तो आपको शूट करना था, नहीं तो हम आप ही पर केस कर देते हैं। और आपके द्वारा अगर नीलाम की जाएगी कोई संपत्ति और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट उसका लैंड का नहीं रहेगा, जमीन का, तो कौन खरीदेगा आपसे? कोई नहीं लेने जाएगा सेबी से ऑक्शन में। इसलिए हम आप पे केस भी कर सकते हैं, इसलिए कि आपके टाइटल सूट नहीं है और बेचने के लिए आप ऑक्शन कर दिए। सेबी को ये डांट पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट से कि पहले आप टाइटल और वेरिफिकेशन करना आपका काम है, आप करके रखिए सारे जमीन का। टाइटल सूट नहीं है तो आप सिविल कोर्ट जाइए, टाइटल पहले डिसाइड करके अपने फेवर में करिए कि हाँ सब कुछ ओके है जमीन का, तब हम बेचेंगे। तो ये इस तरह से सेबी को भी फटकार लगी है कि आप अपना साफ सुथरा काम जो भी करना है करके रखिए। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि खाली सहारा को फटकार लगा, सेबी को भी सिस्टमेटिक काम करने के लिए बोला गया है कि सारा चीज का प्रॉपर चीज आपके पास रहना चाहिए। उसी तरह से जितनी प्रॉपर्टियां पहले इनको ऑफर की गई है और आज जो की जा रही हैं, और अगला ऑर्डर के जो आता है उसमें अगर मांगा जाता है, तो बीच का जो गैप रहेगा कि जो संपत्ति 13 में थी और जो संपत्ति आज है, उस बीच का जो बिक्री हुआ वो पैसा कहाँ गया, इस सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन रहना चाहिए। बस कहीं का संपत्ति ये बेचे कोई मतलब नहीं है। एमबी वैली और बरसोबा में इनका प्रोजेक्ट बन रहा था और बाकी जगह का जो पटना और हरिद्वार इस सब का जमीन बेची, वहां पे क्या अपार्टमेंट नहीं बन सकता था? वहां की जमीनें क्यों बेच ली गई? वहां पे अपार्टमेंट नहीं खड़ा हो सकता था? तो इनका सारा चाल आप लोग समझिए, ये चारों तरफ से जिस तरह से होता है, लोगों को लूटा है इन्होंने। अब रहा बात कि अब हम लोग की तरफ से भी गलती हुई। पहले तो कमीशन का लालच दे के ये डिपोजिटरों को लुटवाए और एजेंटों को कमीशन देते थे, उसके लालच में लोग अपना कुछ इनके यहाँ डिपॉजिट कर देता था। उसके बाद जब डिपॉजिटर लूट लिए, तब आया सहारियन का बात कि जो एजेंट हैं वो लोग भी जमा कर सकते हैं, उनका कमीशन भी फिक्स कर देते हैं, हमारा स्थिति खराब है, उनका कमीशन भी इन्होंने लूट लिया। तो बारी बारी से सिस्टमेटिक बिना गोली बंदूक का इन्होंने सबको लूट लिया है। किस तरह से? आप सहारियन का एक पेपर निकालिए, मेरे पास है, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव, इसी में ग्लोबल गोल्डन या संचय का भी पेपर है जो चल रहा था, मंथली इंटरेस्ट मिल रहा था, लोग पूछ रहे हैं क्या करें। कहीं भी इस पेपर में इंटरेस्ट देने का जिक्र नहीं है और ये कंट्रीब्यूशन है, डिपॉजिट नहीं है। बात समझिए कि जो हम लोग के पास पेपर है उसी पे हम लोग कहीं केस लड़ेंगे या यही कहीं प्रोड्यूस किया जाएगा। क्या हुआ था नहीं हुआ था उसको भूल जाइए, वो साबित कोई ना कर पाएगा ना कुछ उसका होने जा रहा है। अभी आपके पेपर जो हाथ में है, इसमें ज्वाइनिंग पॉइंट है, जो ब्याज उधर से इधर आया, और कंट्रीब्यूशन अमाउंट 30,000 है, जो कि डिपॉजिट नहीं है। डिपॉजिट पर ब्याज मिलता है, कंट्रीब्यूशन पर ब्याज नहीं मिलता है। इस पे क्या मिलेगा? बेनिफिट्स इसके मन में है कि अगर 1 लाख का 1.5 लाख हम देंगे 6 साल पे या 7 साल पे, तो वो बेनिफिट है, मैक्सिमम बेनिफिट है, मिनिमम का कोई तय नहीं है, नहीं भी दे सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसके डिसाइड करेंगे। तो ब्याज मिलते हुए कहीं हमको नहीं दिख रहा है सहारियन और स्टार के केस में। हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये सब ठीक है, जैसे क्यूसअप में भी ब्याज का कहीं जिक्र नहीं था। ये चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है सहारा, लेकिन ये तो चाह नहीं रही है। क्यों चाहेगी? इसको चाहना रहता है तो कट टू कट में लिख के देती, जैसे सहारा क्रेडिट में लिख के दी है कि इतना पैसा आपका इतना साल के बाद हो जाएगा। इसमें हुआ क्या कि आपका 30,000 डिपॉजिट है जो कि कैश में है, इनकम टैक्स एक्ट में इसका भी वायलेशन है। तो वायलेशन ऐसा है कि मना नहीं है कि 30,000 से ज़्यादा 20,000 से ज़्यादा आप कैश नहीं ले लीजिएगा, लेकिन पेनाल्टी लगेगा सहारा पे। अगर ये प्रूफ हो जाए कि 30,000 रुपया कैश में इन्होंने कंट्रीब्यूशन लिया है, तो 2 सेक्शन रोकता है। एक तो कैश जो लिए 100% वो सीज हो जाता है, जो 269 SS है अंडर सेक्शन, उसे 100% सरकार को जाना चाहिए इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। दूसरा, अगर उससे बच भी गया कि कंट्रीब्यूशन हम ले सकते हैं, डिपॉजिट नहीं है, तो इनकम इसको मान लिया जाएगा। अगर केवाईसी नहीं देते हैं आप, प्रॉपर केवाईसी भी नहीं दिए हैं, जिसका केस चल रहा है अभी, उसका डेट तो आगे बढ़ गया क्रेडिट में, जिसका केवाईसी और वेरिफिकेशन आप नहीं करा पाते हैं, तो वो इनकम में जुट जाता है। तो इनकम में भी अगर खाली जुटेगा तो 30% टैक्स लगेगा इनको। तो 30,000 आप जमा किए, इसका 30% उनको टैक्स लग जाएगा। तो 9-10 हज़ार तो सरकार लेती, देंगे कहां से? इनका स्थिति तो ऐसे ही खस्ता है, बाकी इनकम टैक्स और ये सब का अटैचमेंट में बचेगा क्या?
तो मेरा कहना है कि पेपर आप लोग अपने एडवोकेट से, चाहे जो भी जानकार है उनसे चेक करा लीजिए कि क्या सहारियन में कहीं ब्याज देने का बात है। ऊपर वाले पे ही है, नीचे वाला तो गया। जो ज्वाइनिंग पॉइंट है नीचे लिख रहा है कि 95,000 होगा, वो मे भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा, मस्ट भी। ऐसा टर्म यूज किया गया है कि आप लीगल वे में जाइएगा कोर्ट में, तो इस पेपर से खाली कंट्रीब्यूशन भी मिल जाए, वो भी अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म इसका पढ़िएगा तो उसमें लिखा गया है कि 10% ऑफ कंट्रीब्यूशन अमाउंट हम प्रचार प्रसार में खर्चा कर सकते हैं, इसका हम परमिशन दे रहे हैं, हम अपना दे रहे हैं पैसा सहारा। कोई बोल रहे हैं कि 10% तुम प्रचार कर लो उसका, तो 30,000 का 10% 3,000 प्रचार में खर्चा करके अगर बोलेगी कि अब आप अपना 27,000 ले लीजिए, क्या मिलेगा आपको? तो इतना चक्रव्यूह इन्होंने रचा है, इसीलिए साइलेंट है, कोई सामने आके बोल नहीं रहा है। जो भी मूर्ख लोग हैं, अनजान लोग हैं, जो समझने के लिए तैयार नहीं, वो अपने पेपर पढ़वाएं किसी वकील से। हम ये भी बोलते हैं, मूर्खदानी लोग को भी बोलते हैं कि पेपर पढ़वाएं, कि पेपर आपका क्या कहता है, किस कोर्ट में आपको पैसा देने की बात हो रही है। तो रहा बात फाइनली ये है कि ये आपको चारों तरफ से फंसा के अपने लपता है। अब सरकार, सुप्रीम कोर्ट, ये सब इधर से उधर जो भी आपको कोशिश रहेगी कि आपको मैक्सिमम अमाउंट मिले, और सहारा सेवी में जो जमा हो रहा है उसी से कहीं ना कहीं भुगतान होगा, और सरकार और इसके सीआरसीएस के माध्यम से ही जो मिलना होगा मिल जाएगा। इसका कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं है, नहीं तो सामने आके इसके लोग छोड़ते नहीं। इतनी छोटी मोटी ग्रुप ही नहीं थी, कहीं ना कहीं ये देख रही है कि अब चलने बलने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जीवन दान दिया है 3 महीना का। इस 3 महीना में सारा चीज एक्सपोज इसके सामने हो जाएगा, देश के सामने, कि क्या क्या गड़बड़ियां इन्होंने की है। एक गड़बड़ी, 2 गड़बड़ी, अभी तक सुप्रीम कोर्ट तो लिक्विडेशन तक पहुंचा ही नहीं है, मामला उतना आगे बढ़ा हुआ है। जब ऑर्डर आएगा तब आप देखिए, ऑर्डर आ भी जाता है तो 1 महीना में अगर 1,000 की व्यवस्था नहीं हुआ है, नया तिक्रमी कुछ किए, तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस संजीव खन्ना जी सफिशियंट है इनका बोरिया बिस्तरा बांधने के लिए। वो तो बोले थे कि आज ही हम आपका प्रॉपर्टी अटैच करके अब बेचने के लिए इंटाइटल है कोर्ट, इतना काम आप कर चुके हैं। लेकिन हम आपको बहुत बड़ी राहत दे रहे हैं समय देके और आपके बातों को सुन के, क्योंकि जो पहले इन्होंने किया है वही बर्दाश्त से बाहर है। क्या इनको बोलिएगा, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों का है कि जब फंसते गए लोग, फंसे हुए हैं, तो इसमें कैसे निकलेंगे उसका रास्ता बताया जाए। तो रास्ता यही है कि ये बॉन्ड जो भी आपके पास जिस स्कीम में है आप वहीं रहिए, कुछ भी नया स्कीम ये सब के चक्कर में नहीं पड़िए। जो रास्ता निकलना होगा सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा, और सरकार के माध्यम से जो मिलना होगा इनको घेरा जाएगा और दिलाने की कोशिश होगी, और कोई रास्ता नहीं है। इतना सीधा साधा कंपनी और सिंपल रहता तो आपको इतना कुछ लफड़ा बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। ये चारों तरफ से पहले जमाकर्ताओं को, फिर एजेंटों को फंसा दी है, और अपने भी बुरी तरह से फंसी है। और डायरेक्टरों का लिस्ट जाता है, अगर सिस्टमेटिक कार्रवाई हो जाती है तो कोई बचने वाले हैं क्या? इसमें कोई नहीं बचेंगे, आप लोग निश्चिंत रहे, कार्रवाई भी होगी इन पर। लेकिन लोगों का पैसा जो डूब जा रहा है, इसमें हाथ से पेपर से एजेंट साहब ने पीछे समझा दिया है कि 30,000 का डिपॉजिट था आपका और 31,800 का पॉइंट था, टोटल 61,800 जमा हुआ, जो कि 2.5 गुना मिलेगा 2024 में। 18 का डिपॉजिट है ये, मतलब 1,54,000 2024 में इस पेपर का मिलना था सहारा के टर्म एंड कंडीशन पे, जो कि इसके ऊपर के मैनेजमेंट ने समझाया, नीचे के ब्रांच मैनेजर, फ्रेंचाइजी मैनेजर ने समझाया एजेंट को, एजेंट समझाया जमाकर्ता को। लेकिन पेपर जो है इससे 30,000 भी अगर मिल जाए तो भगवान का आप लोग भला मनाइएगा। 30,000 भी, और कोर्ट में केस लड़ने के बाद भी हम ये भी बोल रहे हैं, इतना ही आपको मजबूर करके या कमजोर करके पेपर में रख चुकी है। और ऐसा नहीं है कि वो सुब्रत राय सहारा ने आके किया है, कमीशन का लालच देके एजेंटों के थ्रू ये क्राइम करवाया गया है। अभी भी जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो इस पेपर को समझे, इसलिए हम लोग वीडियो बना के आप लोगों को बता रहे हैं कि उस समय तो वीडियो नहीं था, कुछ नहीं था, आपने जैसे वो बोला आप करते गए। आज क्यों सोए हुए हैं? आज तो इसका कलर पकड़ने वाला है ना, कि चल के जब सोसाइटी का मीटिंग होगी कि तुम क्या पकड़ाया है हमको। तो लोग अभी बर्दाश्त कर रहे हैं कि आखिर होता क्या है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में सारा चीज है, जो होगा उसी का हम लोग को इंतजार करना चाहिए, और जो लीगल प्रक्रिया है उसी से हम लोगों को कुछ करना है। ऐसा कुछ हम लोग को नहीं करना है जो कि नियम से हट के हो। नियम के अनुसार ही चलिए, क्योंकि जो नियम है सोसाइटी का उस हिसाब से आपको रिफंड मिलेगा।
लेकिन सेबी बहुत पहले ही अच्छा से इसको समझ चुकी थी कि ये गड़बड़ करने जा रही है, इसीलिए रियल एस्टेट और हाउसिंग पर रोक लगाया। अगर 10 साल के लिए 8-9 में पैसा उठाए, 2018 में तो ऐसे भी इनको देना था, 2024 हो गया। अगर वो पैसा पे सेबी छोड़ भी दी थी तो 18 में कहां से लाके देते ये, उसका भी मैच्योरिटी का समय खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं से सेबी ने अच्छा कदम उठाया था इसको रोक के, नहीं तो 5 लाख 10 लाख करोड़ देश से उठा ली रहती। बावजूद उसके सोसाइटियों में 1 लाख करोड़ के आसपास ये उठा के बैठे हुए हैं। बावजूद इसके रोकने के कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। अभी भी 100 में से 10 आदमी नहीं समझ रहे हैं, 90 लोग तो समझ गया है। लेकिन अगर 5 साल पीछे चले जाइए तो 100 में से 2 लोग ही समझने के लिए तैयार थे कि सरकार सहारा गड़बड़ कर रही है। 98 लोगों से ही आंख बंद करके भेड़ की तरह जहां एक गिरा वहां सब लोग गिर गए। चलिए, जो होगा देखा जाएगा, घबराने की बात नहीं है। सब लोग लगे हुए कि भुगतान मिले, जितना भी मिलना है। फिर जैसा अपडेट रहेगा हम करते रहेंगे। इनका जो प्रॉपर्टी का डिटेल्स मांगा गया था उसमें प्रोजेक्ट का डिटेल्स दिए हैं। अच्छा बात है कि 6 लाख करोड़ में हो जाए एमबी वैली का डील, वर्सोवा का 55,000 करोड़ में हो जाए। उसमें से 5% हम लोगों को दे के 10,000 करोड़ पूरा दें, और बाकी जो एक्सेस पैसा है वो तो सहारा को मिलना है। 10,000 करोड़ से जो एक्सेस, ये 50,000 करोड़ ले लें बुकिंग अमाउंट, 10,000 सहारा से भी में डाल दिया, 40,000 ब्रांचों को दे दे, ब्रांच भी खुल जाएगा इनका। ये तो सारा रास्ता खोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो करना है करिए, पैसा 10,000 करोड़ सहारा सेबी में जमा कीजिए। इंटरेस्ट का अभी हम नहीं डिमांड करते हैं, पहले भी यही था। बहुत लोग भी भरमा रहे हैं कि 62,000 करोड़ सेबी मांग रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोला है कि केवल प्रिंसिपल अमाउंट पहले जमा होगा, उसके बाद हम वेरिफिकेशन वाले पॉइंट पाएंगे कि इस पैसा को करना क्या है। कि जब लेनदार नहीं आ रहे हैं तो उसमें 62,000 करोड़ ही जमा करके सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। तो हम लोगों से ज्यादा सिंसियरिटी से देख रही है माननीय कोर्ट, इसलिए घबराएं नहीं। 24,000 करोड़ या 25,000 करोड़ जब पूरा हो जाएगा, उससे एक्सेस होगा, वो खुद सहारा यूज कर सकती है पैसा, पहले भी कर सकती थी। खाली लोग को भरमाया गया है और कुछ नहीं। खैर, पोर्टल से भी कोई अपडेट रहेगा तो बताएंगे आप लोग को। पोर्टल की सुनवाई 27 अगले तारीख, इसी महीना में 27 तारीख को है, 27 सितंबर को पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई है। और जो सहारा सेबी का अगला सुनवाई होगा, अगले 1 महीना का टाइम दिया गया है। 15 अक्टूबर के आसपास केस लिस्टिंग भी हो रहा है कुछ लोगों का टेंटेटिव, तो अक्टूबर में सुनवाई होगी। क्योंकि इनको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाना है, इसीलिए इस बार सुनवाई हमेशा टलेगी नहीं कि 4 महीना बाद सुना जाए। क्योंकि 1 महीना का टाइम दिया गया है, तो स्टेटस रिपोर्ट तो इनको लेके जाना है 1 महीना के अंदर। तो उस पर सुनवाई जल्द से जल्द, अब जल्दी होते रहेगी। जरूरी है सोसाइटियों के जमाकर्ताओं को लिंक कर देना सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ऐसे से पैसा क्यू शॉप में, रियल एस्टेट का क्यू शॉप में, फिर सोसाइटियों में आके खड़ा हुआ, जिसकी देनदारी इनकी अभी 85-86 हज़ार करोड़ की पोर्टल पे है, जिसका वेरिफिकेशन चल रहा है। इसी प्रक्रिया को थोड़ा तेजी करके लोगों का पैसा दिलाया जाए, और कुछ नहीं होना जाना है। बस अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।